दोस्तों, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है, उसका क्या मतलब है? हर सुबह उठकर किसी तकनीकी समस्या का हल ढूंढना चाहता हूं। यह शब्द है उस शख्स के जिसे आज की दुनिया का स्टार कहा जाता है, जिसकी जिद है मंगल ग्रह पर फतह करना। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी इंसान एलोन मस्क की। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल शाहरुख के लॉजिक में। दोस्तों, आज हम वही एलोन की बात करेंगे जिसने यह साबित कर दिया कि स्पेस में गए हुए रॉकेट दोबारा काम में लाए जा सकते हैं। आज मैं बताऊंगी एलोन मस्क के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एलोन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, जहां उन्होंने पूरा बचपन एवं स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। एलोन बचपन से ही अलग थे। उनके स्कूल में ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं थे। बाकी बच्चे उन्हें काफ़ी परेशान भी किया करते थे। एक बार की बात है, एलोन के फ्रेंड ने ऐसा उनके साथ किया कि उन्हें 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। उनके फ्रेंड ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, इसीलिए वे किताबों को ही अपना दोस्त मानते थे। कहा जाता है कि एलोन कम से कम 2 किताबें रोज़ पढ़ लिया करते थे। 9 साल की उम्र में उनके पास अपना एक पहला कंप्यूटर आया तो उन्हें लगा जैसे उन्हें एक नई दुनिया मिल गई है। सिर्फ 3 दिन में एक हैंडबुक पढ़कर उस समय कोडिंग सिखाने में कामयाब हो गए थे, और जब वो 12 साल के हुए तब तक तो वे अपना एक कंप्यूटर गेम बनाकर बेच भी चुके थे। ब्लास्टर नामक इस गेम को उन्होंने $500 में बेचा था। आज आप चाहें तो इस गेम को ऑनलाइन खेल सकते हैं। 17 साल की उम्र में एलोन ने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया। एलोन मस्क शुरू से ही अमेरिका आना चाहते थे। कुछ साल कनाडा में बिताने के बाद उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई। साथ ही 2 ग्रेजुएट डिग्री के बाद उन्हें स्टैनफोर्ड में एडमिशन भी मिल गया। एलोन ने 2 ही दिन में स्टैनफोर्ड छोड़ दिया और निकल पड़े बिजनेस के मैदान में। एलोन ने अपने भाई के साथ मिलकर एक जिप टू इंटरनेट कंपनी खोली और 1999 में इस कंपनी को बेचकर एलोन $22 मिलियन के हकदार हो गए। इस पैसे से उन्होंने X.com नाम की एक कंपनी खोली जो पेमेंट के तरीके को आसान बनाती थी। X.com बेहद ही सक्सेसफुल रही और यही X.com आगे जाकर पेपल बनी। एक दिलचस्प बात यह है कि एलोन के साथ जितने भी साथी पेपल में काम कर रहे थे, सबको आज एक पेपल माफिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस कंपनी के सभी बड़ी बड़ी हस्तियां आज बड़ी बड़ी कंपनी के CEO, फाउंडर जैसे पोस्ट में है, जैसे उबेर, रेडिट और ना जाने कहां कहां तक पेपल माफिया फैला हुआ है। यूट्यूब के तीनों फाउंडर भी यूट्यूब बनाने से पहले पेपल में ही काम किया करते थे। पेपल की पूरी टीम इतनी टैलेंटेड थी कि एलोन को इसका अस्थायी तौर पर CEO नहीं बनने दिया गया। पीटर थिल ही इसके CEO बने रहे। पीटर थिल फेसबुक की कामयाबी में भी इनका एक महत्वपूर्ण हाथ रहा है। उन्होंने ही फेसबुक की शुरुआत में $5 लाख इन्वेस्ट किए थे। पीटर ने बाद में अपने फेसबुक के शेयर्स $100 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत में बेच दिए थे। मस्क जब अपनी कंपनी में दोबारा आए तो पेपल को ईबे ने $1.2 बिलियन में खरीद लिया और मस्क के हिस्से में आया $180 मिलियन।
इतनी दौलत होने के बावजूद भी इलॉन रिटायरमेंट के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थे। और उसी समय इलॉन मार्स ऑर्बिटर सोसाइटी से जुड़ गए और उन्हें मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने का ख्याल आया और लग गए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में और इसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करने लग गए। स्पेस में जाने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए थी रॉकेट, और जिसके लिए एलोन रसिया का दौरा किया और घूम घूम कर मिसाइल कंपनी से बात की। वे चाहते थे कि इस्तेमाल किए हुए रॉकेट के पीस मिल जाए, पर ज़्यादा हाई प्राइस होने के कारण इलॉन वो नहीं खरीद पाए। और इसी बात पर रूसी लोगों ने इलॉन का खूब मजाक भी बनाया। इलॉन वापस अमेरिका लौटे और लौटते ही उन्होंने ठान लिया कि स्पेस ट्रैवल को वो और भी सस्ता बनाएंगे। इलॉन का कहना ये था कि हम लोग इतनी मेहनत करके रॉकेट बनाते हैं और रॉकेट लॉन्च होने के बाद इसे जलने के लिए क्यों छोड़ देते हैं। मस्क उस तरह के रॉकेट बनाना चाहते थे जो वापस लॉन्च होने के बाद धरती पर आ सके, और यहाँ से शुरुआत हुई स्पेस एक्स की। कुछ वक्त बाद ही टेस्ला मोटर्स की ज़्यादातर हिस्सेदारी खरीदकर मस्क उसके भी चेयरमैन बन गए। अब मस्क के सिर पर दो कार्य करने का जुनून सवार हो गया था। पहला मार्स पर कामयाबी पाना और दूसरा ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना जो बाकी और कार से बेहतर हो और उसकी कीमत भी बराबर रहे। 2002 में शुरू हुई स्पेस एक्स और 2008 आते आते कंगाल होने वाली थी, और जिसका मुख्य कारण था अलग अलग बनाए गए 3 रॉकेट का लॉन्च होने के समय फट जाना, जिस वजह से इनकी कंपनी पर से लोगों का भरोसा उठना शुरू हो गया था। एलॉन के काबिल इंजीनियर्स भी उस वक्त उन्हें छोड़कर जाने लगे थे और उसके पास बस एक ही रॉकेट लॉन्च करने का फंड भी बचा था। और टेस्ला कंपनी भी मुसीबत में थी। टेस्ला की कार का वक्त पर प्रोडक्शन ना होने की वजह से टेस्ला के सीईओ को कंपनी से निकाल दिया गया और टेस्ला की जिम्मेदारी भी एलॉन पर ही आ गई थी। इस बुरे वक्त में दुनिया भर में 2008 की मंदी भी छा गई। एलॉन के भी सपने टूटकर बिखरने लगे थे और उसी साल एलोन मस्क के पास रॉकेट साइंस की कोई भी डिग्री ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को चीफ इंजीनियर नियुक्त कर दिया और उसी साल स्पेस एक्स का चौथा रॉकेट लॉन्च किया गया और वो सक्सेसफुल भी रहा। एलोन को ऐसा लग रहा था कि कोई चमत्कार ही हुआ है। स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसका रॉकेट अर्थ की ऑर्बिट में जा पाया था। लॉन्च तो सक्सेसफुल रहा पर पैसे अब भी नहीं थे। एलोन ने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिया। तभी मर्सिडीज बेंज के डैमलर ने एलोन को $50 मिलियन की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर उनका हाथ थामा। टेस्ला में किया गया इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत कामयाब रहा। टेस्ला में किया इसके अलावा एलोन ने $40 मिलियन बाकी जगहों से इकट्ठा किया और टेस्ला बच गई। टेस्ला के बाद अब स्पेस एक्स पर ध्यान देना था जहां फंड जल्दी खत्म हो रहे थे। फिर अचानक से क्रिसमस की शाम एलोन के पास एक फ़ोन आया जिसने स्पेस एक्स की किस्मत ही पलट दी। और ये फ़ोन था खुद नासा की तरफ से और वे खुद चाहते थे कि एलोन की कंपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करे, जिसके लिए उन्होंने $1.3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट स्पेस एक्स के सामने रखा और एलोन ने बड़ी खुशी खुशी उसे स्वीकार किया। एलोन को आर्थिक संकट से तो जूझना ही पड़ा पर अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी उतार चढ़ाव झेलने पड़े।
इस पूरे घटनाक्रम में इलॉन की पहली बीवी ने इलॉन को तलाक दे दिया था। ऐसे संकट में भी इलॉन ना तो घबराए और हमेशा आगे बढ़ते रहे। एलोन मस्क को इंडिया से भी काफ़ी लगाव है। एलोन मस्क ने रतन टाटा की भी कई बार खुलकर तारीफ की है। एलोन मस्क जीनियस, मेहनती होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। तो दोस्तों, आज मैंने अपने वीडियो में एलोन मस्क के जीवन के विषय में आप सबको जानकारी दी है और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही नई वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।